तो बच्चों आज हम L3 8वीं और 9वीं L3 8वीं और 9वीं कक्षा के बिट्स कोर्स के अंतर्गत मनोरेखा विषय के वर्कशीट पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों ये मनोरेखा चित्रण क्या है? मनोरेखा नी देनिनि अंटाరు। మనోరేఖ यानी మైండ్ మ్యాపింగ్. తెలుగులో చాలా విషయాలను మిళితం చేసే రూపం, అంటే చాలా విషయాలను జోడించడం అన్నమాట मनोरेख అంటే. तो मनोरेखा किसे कहते हैं? देखिए, मनोरेखा चित्रण के द्वारा किसी भी विषय को लंबे समय तक याद रखने के लिए चित्रों, चार्ट्स, डिब्बे, रंगों, रेखाओं तथा शब्दों आदि का उपयोग करते हैं। ఏదైనా విషయాన్ని చాలా కాలం గుర్తుంచుకోవడానికి చిత్రాలు, బాక్స్, రంగులు, రేఖలు మరియు పదాల ద్వారా తయారు చేసే ప్రక్రియను మైండ్ मैपिंग अंटारू। मनोरेखा में मुख्य बिंदुओं के आधार पर विषय विश्लेषण कर सकते हैं। ఈ మైండ్ మ్యాపింగ్లో ప్రధాన బిందువు ద్వారా విషయాన్ని విశ్లేషించవచ్చును। मनोरेखा चित्रण से मनोरंजन भी होता है। ఈ మైండ్ మ్యాపింగ్ వల్ల వినోదం కూడా కలుగుతుంది। मनोरेखा में केंद्र बिंदु के साथ साथ अन्य बिंदुएं रहती हैं। ఈ మైండ్ మ్యాపింగ్లో కేంద్ర బిందువుతో పాటు ఇతర बिंदुవులు కూడా ఉంటాయి। इस केंद्र बिंदु से और अन्य बिंदुओं को जोड़कर वाक्य निर्माण करना चाहिए। ఈ కేంద్ర బిందువు ద్వారా ఇతర బిందువులను కలుపుతూ వాక్యాలను నిర్మించడమే मनोरेख यानी माइंड मैपिंग अंटारू। तो बच्चों चलो देखिए, अब हम मनोरेखा माइंड मैपिंग कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण। इस उदाहरण में का मुख्य बिंदु है और ला, ना, मा, शा ये अन्य बिंदुएं हैं। ఈ ఉదాహరణలో కా అనేది ప్రధాన బిందువు। ఈ ప్రధాన బిందువు ఆధారంగా మనం మిగతా అక్షరాలను కలుపుతూ పదాలను చేయాలి। का ला को देखिए मिलाने से कल बनता है, कल शब्द बनता है। और मुख्य बिंदु यानी केंद्र बिंदु का और ना को मिलाने से कन, తాను నా కలిపితే కన్। ఇందులో కేంద్ర బిందువు ఏంటిది? का केंद्र बिंदु मीन्स सेंट्रल पॉइंट। और का केंद्र बिंदु से माँ को मिलाने से कम। उसी प्रकार का शा कक्षा। इस तरह मनोरेखा बनाना चाहिए। दूसरा बिट पे देखिए, निम्न संकेतों के आधार पर वाक्य बनाए। కింద ఇవ్వబడిన గుర్తుల ఆధారంగా వాక్యాలను తయారు చేయాలి। देखिए कुछ संकेत दिए गए हैं, కొన్ని గుర్తులు ఇవ్వబడినాయి। संकेत क्या है देखिए, पेड़ केंद्र बिंदु है। पेड़ అనేది केंद्र बिंदु। और फूल छाया, प्राणवायु, फल अन्य बिंदु हैं। अब इनसे मिलाकर वाक्य बनाएंगे। फूल, छाया, प्राणवायु, फल వీటిని కేంద్ర బిందువు అయినటువంటి పేడ్ అనే
పదంతో కలిపి వాక్యాలను निर्मिద్దాం। अब देखिए पेड़ और फूल दो को मिला के वाक्य बनाना। हाँ, कैसा बनाना? पेड़ हमें रंग बिरंगे फूल देते हैं। अब पेड़ और छाया, पेड़ मरियु छाया तो वाक्याన్ని निर्मिద్దాం। पेड़ हमें छाया देते हैं। अब पेड़ प्राणवायु, पेड़ मरियु प्राणवायु पदालतो वाक्याన్ని निर्मिద్దాం। पेड़ से हमें प्राणवायु मिलता है। और केंद्र बिंदु पेड़ से फल वाक्य निर्माण। केंद्र बिंदु అయినటు పేడుతో మరియు ఫల్ అనే పదంతో వాక్యాన్ని निर्मिద్దాం। पेड़ से हमें फल मिलते हैं। तो देखा ना बच्चों, इस तरह मनोरेखा के द्वारा वाक्य निर्माण कर सकते हैं। तीसरा बिट देखिए, निम्न संकेतों के आधार पर खेल और उनके लाभों के बारे में अनुच्छेद लिखना चाहिए। కింద ఇవ్వబడిన గుర్తుల ఆధారంగా మన వాక్యాలను నిర్మించాలి। इस मनोरेखा में केंद्र बिंदु खेल है। ఈ మైండ్ మ్యాపింగ్లో केंद्र बिंदु खेल और अन्य बिंदुएं देखिए, मनोरंजन, तंदुरुस्त, अनुशासन और एक नेतृत्व की भावना। अब इन बिंदुओं के आधार पर वाक्य बनाना। देखिए पहले खेल और मनोरंजन, इन दो को मिलाकर हम वाक्य निर्माण करेंगे। खेल మరియు मनोरंजन पदालतो वाक्याన్ని निर्मिద్దాం। हमारे जीवन में खेलों का बड़ा महत्व है। खेलों से हमारा मनोरंजन होता है। अब देखिए खेल तंदुरुस्त, खेल మరియు तंदुरुस्त पदालतो वाक्याలను చేద్దాం। खेल खेलने से शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहते हैं। अब देखिए खेल और नेतृत्व की भावना, खेल మరియు नेतृत्व की भावना అనే పదాలతో వాక్యాన్ని నిర్మిద్దాం। खेलों से नेतृत्व की भावना का विकास होता है। अब खेल और अनुशासन, इनसे वाक्य बनाना। खेल మరియు अनुशासन అనే పదాలతో వాక్యాన్ని నిర్మిద్దాం। ఈ విధంగా చూడండి, खेलों से अनुशासन बनता है। चौथा बिट देखिए, 4वां बिट, निम्न संकेतों के आधार पर स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में अनुच्छेद लिखिए। स्वच्छता మరియు स्वास्थ्य अने केंद्र बिंदु द्वारा वाक्याలను निर्मिంచాలి। देखिए स्वच्छता और स्वास्थ्य केंद्र बिंदु है और अन्य बिंदु स्नान, साफ सुथरा, पौष्टिक आहार और व्यायाम, इनसे अब हम वाक्य निर्माण करेंगे। देखिए पहले स्वच्छता और स्वास्थ्य केंद्र बिंदु से स्नान शब्द को जोड़ते हुए वाक्य बनाना। स्वच्छता మరియు స్నాన్ అనే పదాలను జోడిస్తూ వాక్యాన్ని నిర్మించాలి। स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए हमें हर दिन स्नान करना चाहिए, तरह वाक्य बनाना चाहिए। और दूसरा शब्द स्वच्छता और स्वास्थ्य और साफ सुथरा दोनों को मिलाकर वाक्य निर्माण।
स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए हमें अपने अड़ोस पड़ोस के परिसरों को साफ सुथरा रखना चाहिए। और एक शब्द लेकर केंद्र बिंदु के साथ और एक शब्द लेकर वाक्य बनाना। स्वास्थ्य के लिए हमें प्रतिदिन पौष्टिक आहार लेना चाहिए। और केंद्र बिंदु के साथ और एक शब्द व्यायाम। स्वास्थ्य के लिए हमें रोज व्यायाम भी करना चाहिए। इस तरह मनोरेखा के द्वारा वाक्य निर्माण करना चाहिए। और 5वां बिट देखिए, निम्न संकेतों के आधार पर विद्यालय के बारे में अनुच्छेद लिखिए। కింద ఇవ్వబడిన గుర్తుల ఆధారంగా విద్యాలయం అనే కేంద్ర బిందువు ద్వారా వాక్యాలను నిర్మించాలి। इसमें केंद्र बिंदु क्या है? विद्यालय। फिर अन्य बिंदुएं देखिए, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, पुस्तकालय, मैदान, सुंदर वातावरण। अब इन अन्य बिंदुओं को केंद्र बिंदु के साथ मिलाकर वाक्य निर्माण करना चाहिए। देखिए पहले विद्यालय केंद्र बिंदु के साथ प्रधानाध्यापक अन्य बिंदु मिलाकर वाक्य निर्माण। विद्यालय माने केंद्र बिंदु द्वारा ప్రధానాధ్యాపక్ जोड़िस्तू वाक्याన్ని निर्मिंचाలి। विद्यालय में प्रधानाध्यापक जी रहते हैं। अब दूसरा देखिए, विद्यालय और अध्यापक दोनों को जोड़कर विद्यालय में अध्यापक जी रहते हैं। और तीसरा देखिए, केंद्र बिंदु विद्यालय और छात्र। विद्यालय में छात्र भी रहते हैं। और केंद्र बिंदु विद्यालय पुस्तकालय को मिलाकर विद्यालय में पुस्तकालय है। और विद्यालय मैदान को जोड़कर देखिए, विद्यालय में एक बड़ा मैदान है। और विद्यालय सुंदर वातावरण को जोड़कर वाक्य देखिए, विद्यालय में सुंदर वातावरण बना रहता है। देखा ना बच्चों, मनोरेखा यानी माइंड मैपिंग कैसे बनाना चाहिए। बहुत आसानी है ना। तो बच्चों, यह कक्षा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।